हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 की साइंस में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, जिसमें अपन बात करेंगे पहला टॉपिक या पहली हेडिंग रासायनिक समीकरण कि वह रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 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 व उत्पाद को उनके प्रत्येक व रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात करते हैं रासायनिक समीकरण कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रत्येक व रासायनिक सूत्र है ना, प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं या प्रतीक या रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे बात करें अपन उदाहरण में, जैसे अपन बात करें जैसे ZnO प्लस H2SO4 यानी कि ये होता है जिंक ऑक्साइड, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट एक लवण बनता है, प्लस क्या निकलता है, H2 निकलता है। क्या निकलता है, H2O है ना, कि जल। लवण प्लस क्या निकलता है, जल। ठीक है, तो अपन दोबारा बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण ऐसी अभिक्रिया या ऐसी शाब्दिक अर्थ होता है अभिक्रिया का जिसको अपन क्या कहते हैं, उसके प्रतीक चिन्ह। यानी कि एक तो अपन लिखते हैं जिंक ऑक्साइड, उसका सूत्र लिखते हैं हमने प्रतीक के रूप में ZnO। ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र हो गया H2SO4 की अभिक्रिया जिंक करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या, ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है और क्या निकलता है, जल निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर जो ये लिया गया अपना पहला अभिक्रिया से पहले, इसे अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, इसे अपन क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त हुआ है इसे क्या कहते हैं अपन, उत्पाद। तो आगे अपन पढ़ेंगे अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अभिकारक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। जैसे में बात करें अपन, जैसे अभी उदाहरण दिया था उसी में बात कर लेते हैं अपन। जिंक ऑक्साइड प्लस क्या करते हैं, H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है, जल बनता है।
क्या बनता है, जल बनता है। तो ये हमारे पास जो अभिक्रिया होने से पहले क्या हुआ, कुछ यौगिक काम में लिए हमने कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो भाग ले रहे हैं अपन, तो यौगिक क्या कहलाता है, हमारे अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। इससे अपन क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, अभिकारक। अब ऐसे अपन बात करें उत्पाद की, आगे बात करते हैं उत्पाद। किस बात करते हैं, उत्पाद, कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे अपन बात करें कि जैसे में कि अपन जिंक ऑक्साइड लिया, क्या लिया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, H2SO4 के साथ करवाई। ठीक है, H2SO4 के साथ करवाई तो क्या बना, जिंक सल्फेट। और हमारे पास क्या बना, जल। तो हमारे पास जो उत्पाद बना अभिक्रिया होने के बाद बनता है ना, देखो कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के संपूर्ण नहीं कि होने के बाद बनते हैं, तो ये क्या हो रही है, अभिक्रिया पूर्ण हो रही है यहाँ पर, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उत्पाद। एक बार फिर बात कर लेते हैं अभिकारक, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक। ठीक है, या अपन कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे बात करें जिंक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो ये हमारे क्या भाग ले रहे हैं ना दोनों यौगिक, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। अब बात करते हैं उत्पाद की, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। जैसे हमने बात करें, ये देखो क्या, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो इसके पूर्ण होने पर हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट और क्या बना, जल बना। जिंक सल्फेट और क्या बना, जल। ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। बात करते हैं अब आगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। बात करेंगे इसमें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने से पहले वह अभिक्रिया होने के बाद तत्वों में परमाणु की संख्या समान रहे उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। बात करते हैं अपन संतुलित रासायनिक समीकरण कि वह रासायनिक के अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद तत्वों में परमाणु की संख्या क्या रहे, समान रहे।
क्या रहे, परमाणु की संख्या समान रहे, क्या कहलाता है, हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि बात करें अपन, जैसे मैं बात करूं जिंक, जिंक क्या होती है, हमारी धातु होती है। जिंक क्या होती है, धातु। जिंक की अभिक्रिया क्या होती है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। इसके साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है, इसके साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट। क्या बनता है, जिंक सल्फेट। और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक बार फिर बात कर लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या अभिक्रिया होने से पहले और बाद में परमाणु की संख्या क्या रहे, सेम रहे। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कि देखो जिंक हमारे पास एक इधर, अभिक्रिया होने के बाद भी कितना है, एक। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, दो। कितने हाइड्रोजन के परमाणु हमारे पास, दो। अभिक्रिया होने के बाद भी कितने हैं, दो। फिर बात करते हैं सल्फर का, एक है, इधर भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितने, 4। तो ये हमारे क्या हो रही है, दोनों साइड हमारे पास क्या हो रही है, परमाणु की संख्या बराबर हो रही है। तो अपन कहेंगे ये समीकरण हमारी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे नोट डाउन कीजिए, बात करेंगे आगे। अब आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण है ना, उसके प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला प्रकार लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या अपन इसका दूसरा नाम ले सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु अभिक्रिया पूरी होने पर एक परमाणु या एकल उत्पाद में एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु अभिक्रिया पूरी होने पर एक परमाणु या अपन एकल उत्पाद बनाते हो। क्या वो एक परमाणु या एकल उत्पाद बनाते हो, ठीक है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें अपन, जैसे हम अपन एक नंबर उदाहरण की बात करें कि जल का निर्माण, किसका निर्माण, जल का निर्माण, ठीक है ना, जल का निर्माण। और जल का निर्माण अपना एक बार 2017 में पूछा भी गया प्रश्न, 2017 में, कि जल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन की क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं। कि हाइड्रोजन की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन परमाणु की संख्या हमें क्या करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, दो, इधर हाइड्रोजन की संख्या दो, ऑक्सीजन कितने, दो, इधर ऑक्सीजन कितना, एक। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 और 2 ये रहे। तो अपन क्या करेंगे, 2 × 2 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो इधर अपने किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, एक बार फिर बात कर लेते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु, है ना, परमाणु कह सकते हैं या अभिकारक कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, परमाणु, या आप कह सकते हो अभिकारक।
अभिकारक है ना, अभिकारक या परमाणु। अभिक्रिया पूरी होने पर क्या करते, एक परमाणु में या एक परमाणु या अपन कह सकते हैं एकल उत्पाद में बनते हो, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। जल का निर्माण 2017 में पूछा था, रासायनिक अभिक्रिया कि जल में निर्माण में अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, H2O जल बनता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं, इसी प्रकार अपन इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। ये अपना 2021-22 वाले पेपर में पूछा गया है 1 नंबर में कि कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात करते हैं, जैसे बात करेंगे अपन किसकी, 2 नंबर एग्जाम्पल में ना, जैसे उदाहरण में अपन बात करेंगे, जैसे बात करेंगे 2 नंबर की, किसका, कोयले का दहन, कोयले का दहन 2021-22 में एक बार पूछा गया कि कोयले की दहन की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो अपन क्या कह सकते हैं, कोयला होता है कार्बन, क्या होता है, कार्बन सी प्लस, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर, दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना। जैसे अपन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। या अपने को ऐसे भी मिल सकता है कि कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बनता है, एक्स पदार्थ बनता है, क्या बनता है, एक्स पदार्थ बनता है ना। ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एक्स पदार्थ बनता है। में एक्स की पहचान करो। ठीक है, कार्बन का मतलब क्या होता है, उत्तर में अपन क्या करेंगे, देखो कार्बन है ना, कैसे लिखेंगे, कार्बन, अपन को प्रश्न में दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स पदार्थ बनेगा, कोई भी गैस वगैरह बनेगी, हमें पता नहीं क्या बनेगा, है ना, कि एक्स पदार्थ या एक्स गैस जो भी बनेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन होता है सी, ठीक है, कार्बन क्या होता है सी, ऑक्सीजन क्या होती है O2। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनती है इसके। तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया अपना कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब विक्रिया करवाई जाती है क्या बनता है, एक्स पदार्थ बनते हैं, एक्स गैस निकलती है। तो एक्स की पहचान करनी है कि एक्स की जगह क्या आएगा। तो अपन उत्तर में क्या करेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एक्स। तो कार्बन लिखा हमने सी से दर्शाते हैं कार्बन को, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं। जब दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे कल। ओके, धन्यवाद, नोट डाउन कीजिए।